यूपी के संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को 2 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। कड़ी सुरक्षा में जफर अली को जेल भेजा जा रहा है। आज दोपहर बाद करीब 4 बजे संभल पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार किया। पिछले साल हुई संभल हिंसा के मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। आज सुबह संभल पुलिस ने जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर अरेस्ट कर लिया। यानी अब संभल दंगों पर बड़ा खुलासा मुमकिन है, क्योंकि गिरफ्तारी की वजह दंगों से जफर अली का कनेक्शन बताया गया है। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर अली को संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान जफर अली के भाई संभल पुलिस पर आरोप लगाते रहे। संभल जो प्रशासन है वो भड़का रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, तनाव खत्म नहीं करना चाहता। संभल कोतवाली में अरेस्ट होने के बाद जफर अली को पुलिस की गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया। गाड़ी में बैठने से पहले जफर अली ने अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां आगे बढ़ी तो पीछे जफर अली के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। चार महीने पहले हुई संभल हिंसा मामले में करीब 4 घंटे पूछताछ के बाद जफर अली को अरेस्ट किया गया और ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। और इस दौरान जफर अली के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। जफर अली संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के सदर और शाही मस्जिद कमेटी के भी चीफ हैं। आज सुबह संभल पुलिस ने समन भेजा और संभल कोतवाली में जफर अली से पूछताछ की गई। आज की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। पूछताछ के बाद जब जफर अली को बाहर लाया गया तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी और सामने संभल के सीओ अनुज चौधरी मौजूद थे। आज संभल कोतवाली में जब पूछताछ चल रही थी उस समय संभल के सीओ और एएसपी श्रीश चंद्र भी वहां पर मौजूद रहे और जितनी देर वहां सवाल जवाब चले उतनी देर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर जफर अली के भाई संभल पुलिस पर आरोप लगाते रहे। संभल जो प्रशासन है वो भड़का रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, तनाव खत्म नहीं करना चाहता। हम शांति के साथ तनाव खत्म करना चाहते हैं, वो तनाव खत्म नहीं करना चाहता। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। पुलिस का कहना है कि जफर अली ने जब सर्वे की कार्रवाई चल रही थी तो लोगों को भड़काया। बिल्कुल गलत बयान देते हैं। और जिस वक्त जो हौज खाली कराया गया था वो जो एसडीएम साहिबा के आदेश से खाली कराया गया था। एसडीएम साहिबा ने कहा था कि इसकी गहराई नापनी है, जबकि डीएम साहब ने कहा था कि इसकी जो गहराई जो है लाठी से भी नापी जा सकती है। जफर अली पर नवंबर 2024 की हिंसा मामले में लोगों को भड़काने का आरोप है। संभल पुलिस ने जफर अली पर लोगों को गलत जानकारी देने, भ्रमित करने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के दावों की माने तो संभल में हिंसा फैलने की बड़ी वजह जफर अली है। हालांकि उनका परिवार उल्टे आरोप लगा रहा है। दावा यह है कि आयोग के सामने बयान देने से पहले जानबूझकर गिरफ्तारी की गई। आज करीब 11:15 बजे करीब इंस्पेक्टर साहब और एक और आईओ जो कह रहे थे वो उनके घर पहुंचे थे और पहुंचने पर बताया था कि वो जो सीओ साहब हैं कुलदीप सिंह, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रात भी बात की थी क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। आज संभल में विवादित जामा मस्जिद और आसपास के इलाके में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जफर अली का घर इस मस्जिद के करीब है और इस इलाके में सुबह से ही पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्स की भारी मौजूदगी रही। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही। तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। संभल में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है। इस बीच जफर अली को लेकर मौलाना गैंग ने बैटिंग शुरू कर दी। बिना सबूत देखे ही जफर अली को निर्दोष साबित करने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये खड़ा होता है कि संभल में बार बार इसी चीज के मसले क्यों उठ रहे हैं। कभी सदर को गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी एक समुदाय को बार बार टारगेट करके उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है।
तो ये बहुत चिंता की बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, घटिया बात है। सरकार की सोची समझी साजिश के तहत अधिकारियों पर दबाव बना करके मुसलमानों को खौफजदा करने की एक प्लानिंग है, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। सिर्फ मौलाना ही नहीं बल्कि जफर अली और उनका परिवार भी पुलिस पर ही आरोप लगा रहा है। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। जफर अली के भाई ने दावा किया कि संभल की पुलिस वहां तनाव खत्म होने देना नहीं चाहती। तो सबसे पहले जफर अली के बयानों को सुनकर समझिए कि संभल में पिछले कुछ दिनों में तनाव किसकी वजह से बढ़ा। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ। इस दौरान जफर अली ने बयानबाजी करके माहौल में तनाव बढ़ाने की कोशिश की। पहले से जो सफेद हरा और हल्का वैसा है सुनहरी, उन्हीं से कराएंगे जैसा होता चला आया वर्षों। पहले कहा था, लेकिन अब हमारी और एएसआई के बीच में जो सहमति बन रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले होली के दिन जुमे की नमाज की टाइमिंग बढ़ाने का ऐलान होने के बाद भी जफर अली ने अड़ियल रवैया दिखाया। हमारी तरफ से तो कोई ऐलान हुआ नहीं है। संभल के धर्मगुरु अपनी राय पेश कर रहे हैं, वो ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि इंतजामिया कमेटी तो हम हैं, ऐलान तो हम करेंगे ना। शाही जामा मस्जिद का कितने बजे अजान नमाज होनी है, कितने बजे नहीं होनी। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, शहर की अमन शांति भाईचारा और सौहार्द को नजर में रखते हुए ये तय किया है शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी। इन बयानों से साफ है कि संभल में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ाने की एक वजह ये बयान रहे हैं, पर अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। गलत गिरफ्तारी है। सुबह इनको ये नोटिस दिया गया था। कल इनको लखनऊ एसआईटी में बयान देने के लिए जाना था, वहाँ इन्वेस्टिगेशन ये चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने तो जो कोई अफवाह नहीं फैलाया, तो बचाव करा है। इन्हें तो पुलिस ने और वो दिया था हेलमेट पहनने के लिए, और कई पुलिस कर्मचारियों को उन्होंने बाहर भी निकाला। जिला प्रशासन ने ये सराहनीय कदम है उनका, और जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उस घटना में ये ऐतिहासिक उनका कदम है जिला प्रशासन का, जो गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन ने जो भी काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि जो लोग किसी भी काम को गलत तरीके से करेंगे, भड़काएंगे या आम जनमानस को, तो उसका परिणाम यही होगा। उनकी गिरफ्तारी को सही कांटे मानते हैं 100%। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी का हुआ, लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे और वहां से विजयी होकर निकलेंगे। संभल हिंसा मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जफर अली से पूछताछ के बाद संभव है कुछ और बड़े नाम भी सलाखों के पीछे दिखाई दें। संभल से सुनील सिंह के साथ राजू राज, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जल्द ही संभल हिंसा पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। संभल पुलिस किन किन सवालों के जवाब जफर अली से जानना चाहेगी, इसकी एक लिस्ट हमने तैयार की है। जफर अली से पूछा जा सकता है कि विवादित मस्जिद में सर्वे टीम आ रही है, क्या इसकी जानकारी तुमने ही दंगाइयों को दी? क्या मस्जिद के पास तुम्हारी वजह से ही दंगाई इकट्ठा हुए? संभल हिंसा में शामिल लोगों में से कितनों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो? क्या संभल दंगों की प्लानिंग पहले से की गई थी? और संभल हिंसा की प्लानिंग में और भी कोई शामिल है क्या? संभव है इन सवालों के जवाब अगली पूछताछ के बाद सामने आ ही जाएं।